हेलो स्टूडेंट्स, अपन बात कर रहे थे सर्कल चैप्टर में बात करूँ तो सर्कल का एक पोर्शन खत्म हो गया जिसमें अपन ने बात करी थी डियर कोड्स के बारे में। कॉर्ड क्या होती है सर्कल की, है ना। टेंजेंट और सिकेंट के बारे में अपन ने 10th में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो कॉर्ड वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब अपने आता है एंगल्स वाला पोर्शन, ठीक है। तो एंगल वाले पोर्शन में एक तो ये थ्योरम आ रही है, ठीक है। 3 थ्योरम है, 2 थ्योरम बोल दो, एक प्रॉपर्टीज बोल दो, है ना। आपका आगे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी आएगा, ठीक है। वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है डियर। तो पहली थ्योरम ये है आज के लिए, तो अपन इसको डिस्कस करते हैं। ये क्या बोलती है, ठीक है। ये थ्योरम डियर ये बोल रही, देखो क्या बोल रही, द angle subtended by an arc at a center is a double the angle subtended by it at any point of the remaining part of a circle, ठीक है डियर। लास्ट क्लास में मैंने इसका हल्का फुल्का डिस्कशन किया था बट डीप नहीं गया था। अब मैं प्रॉपर अच्छे से बात करूंगा कि क्या बोलना चाहता है। ये बोलना चाहता है डियर कि कोई आर्क यहाँ पे एंगल बना रहा है कुछ, ठीक है। यहाँ पे सपोज कुछ भी एंगल बना रहा है, ठीक है ना। ये आर्क, इसमें आर्क कौन बोला बेटा, ये जो एंगल ले रहा हूं, सपोज मैंने ये एंगल बोला, ठीक है। ये आर्क का एंगल, ठीक है। तो क्या बोला है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ए डबल द एंगल सबटेंड बाय इट एट एनी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब डियर ये है। एक में दूसरा रिमेनिंग आर्क का मतलब इसका क्या है, अभी आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार मैं डायग्राम बता देता हूँ। कहने का मतलब डियर ये एंगल सपोज अल्फा है आपका, है ना। ये एंगल अल्फा है तो ये आपका 2 अल्फा होगा, ठीक है। चलो अब देखो इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल का मतलब ये डियर कि ये वाला पोर्शन, ये वाला आर्क, ठीक है। ये वाला आर्क कितना बना रहा है 2 अल्फा, तो ये कितना होगा हाफ, या फिर रिमेनिंग ये वाला एंगल डबल होगा रिमेनिंग पार्ट इसके लिए ये हो गया। सपोज मैं बात करूं कि जो ये मेन पार्ट है, मतलब ये वाला आर्क यहाँ पे 2 अल्फा बना रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट ये होगा इसके लिए, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना डियर, है ना। इसमें बच्चे फैल जाएंगे अभी जब क्वेश्चन करते हैं ना, ये सब समझ में आता है, जब क्वेश्चन आता है ना तब वो सब गड़बड़ करके आ जाते हैं। ये इसके लिए रिमेनिंग, ठीक है। यहां पे कहीं पे भी एंगल बना दो, है ना। सपोज मैंने ये बनाया डियर, है ना। आप कहीं पे भी बना लो, सपोज आपकी इच्छा करे तो यहां बनाओ, ये भी आपका अल्फा होगा, ठीक है ना। आपका मन करे जहां पे एंगल बनाओ, सपोज आप बोलोगे सर मैं तो यहां बनाऊंगा, यहां बनाओ ये अल्फा होगा, यहां बनाओ ये अल्फा होगा, इवन यहां पे लेके ऐसे बना दो ये भी अल्फा होगा, ठीक है। मैं और बहुत सारे बना लेता हूँ एक बार, है ना। फिर मैं वापस प्रूव करूंगा तो वापस अगेन बना लूंगा, ठीक है। ये भी अल्फा होगा आपका, ठीक है। और बनाते हो, ये भी अल्फा होगा आपका, ये भी अल्फा होगा, ये सभी अल्फा। और सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूँ मैं, एक और बहुत शानदार डायग्राम बनता है, वो दिखने में ऐसा लगता है कि सर ये अल्फा कैसे होगा, बट वो भी अनफॉर्चुनेटली अल्फा ही होता है। ये वाला, ये वाला, ये सभी एंगल्स अल्फा होंगे, है ना। जितने भी एंगल लिए ना ये सब अल्फा होंगे, अल्फा 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 अल्फा। कहने का मतलब ये पार्ट सेंटर पे, एक ये आपका सेंटर था, वो इफ सेंटर पे जो एंगल बनाएगा वो रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बनेगा उसका डबल होगा, ठीक है डियर, है ना। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। अब देखो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, और रिमेनिंग मतलब मैं रिमेनिंग पार्ट वाला मीनिंग समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा आपको। सपोज मैंने बोला कि ये एक आर्क है ना, ये वाला, ये जो है ना,
ये सेंट्रल पे बनाता है 260 डिग्री, है ना, 260 डिग्री होगा। या फिर मैं सपोज इसको कुछ भी ले लो, सपोज इसको 2 अल्फा ले लिया सेंटर पे, ठीक है। अब बताओ ये जो 2 अल्फा एंगल बना रहा है वो कौन सा आर्क बना रहा है, ये वाला आर्क 2 अल्फा बना रहा है, ध्यान रखना। है ना। तो अब इसके लिए सपोज मेरे को बोले कि ये 2 अल्फा है, तो अल्फा कहाँ होगा। बच्चा अब क्या करता है, बच्चा जनरली क्या मिस्टेक करता है वो मैं पहले आपको बताता हूँ कि बच्चा क्या मिस्टेक करता है। यहाँ पे आपको नहीं देके, यहाँ पे सपोज मैंने कुछ दिया, यहाँ पे नहीं देके मैंने सपोज आपको यहाँ पे कुछ फाइंड करने के लिए बोला कि बताओ बेटा ये एंगल कितना होगा। बच्चा यहाँ एंगल बोला मैंने, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में वही रहता है, सर ये एंगल भी तो अल्फा ही होगा, बट अल्फा नहीं होगा क्योंकि इसका हाफ होगा, बट हाफ इसका नहीं होगा क्योंकि जब मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं तो इसके लिए रिमेनिंग पार्ट ये वाला है, ठीक है। तो ये सेम आर्क यहां पे कहीं एंगल बनाएगा, है ना। मतलब मैं बता देता हूं एक बार, ये वाला जो एंगल बनेगा ये आपका अल्फा बनेगा, न कि ये वाला अल्फा। ये एंगल कितना बनेगा डियर, अल्फा। अब बोलोगे सर ये कैसे निकालोगे, या तो देखो ये वाला 2 अल्फा है तो ये निकाल दो, ये कितना हुआ 360 माइनस 2 अल्फा, है ना। तो ये कितना होगा डियर 360 माइनस 2 अल्फा अपॉन 2। आपको बात समझ में आ रही होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिमेनिंग पार्ट और आर्क बाई एंगल बाई आर्क, उसका मतलब क्या है, ये आर्क यहाँ पे बना रहा है, ये आर्क यहाँ पे ये 2 अल्फा बना रहा है, बाकी कहीं पे भी रिमेनिंग पार्ट पे कहीं बना ले वो सब अल्फा होगा। इधर नहीं देख लेना, ध्यान रखना, इसके लिए ये रिमेनिंग आर्क नहीं ले, इसके लिए ये रिमेनिंग आर्क है। अब जब ये मेजरमेंट दिया हुआ था तो ये मेन आर्क हो गया, ये इसके रिमेनिंग, बट ये एंगल की बात करूंगा तो इसके लिए मेन आर्क व्हाइट वाला और ये पिंक वाला दूसरा आर्क हो गया रिमेनिंग पार्ट में, ठीक है। तो होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अभी मैं आगे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, है ना। मैं सपोज एग्जांपल की फॉर्म में लूँ, वैसे एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी वैसे आगे जाके अपन क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सपोज मैंने बोला यहाँ डियर 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, तो ये 30 होगा, कहीं पे भी बना लो ये सब 30 होंगे, ठीक है, सब 30 होंगे, बस यही बात है ना। तो वैसा क्वेश्चन अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, उसी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इसको प्रूव करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। मेरे को ये बोला गया कि सर ये एंगल 2 अल्फा है ना, और ये अल्फा है, मतलब ये जो भी एंगल है उसका ये डबल होगा, ये बताना, ठीक है, ये प्रूव करना, ठीक है। ए ओ ओ बी सी ले लेता हूँ, तो एंगल ए ओ बी विल बी 2 टाइम्स एंगल ए सी बी, ठीक है डियर। ये चीज होनी है आपकी, ये चीज होनी है, क्लियर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ से, ये यहाँ से एक लाइन बना दिया ऐसे, कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने क्या करा, इस एंगल को माना अल्फा, ठीक है। तो देखो ये वाला, ये सर्कल की रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये दोनों साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसके सामने वाला अल्फा है इस डबल टिक के सामने, तो इस डबल टिक के सामने ये भी क्या होगा डियर, अल्फा होगा। सिमिलरली यहाँ पे बात करता हूँ, है ना, इसको एंगल मान लेता हूँ अल्फा अगेन, और बीटा मान लेता हूँ, कुछ और मान लेता हूँ, ठीक है डियर, ये बीटा। तो देखो इस ट्रायंगल में देखो ये दोनों इक्वल है, इसके सामने वाला बीटा है तो इसके सामने वाला भी डियर क्या होगा आपका, बीटा। इसके सामने वाला भी बीटा होगा, ठीक है। चलो सर सही है। अब देखो इस ट्रायंगल के बारे में, एक ट्रायंगल बनाता हूं ये वाला, ओ बी सी,
ठीक है, ये एंगल बीटा है, ये भी बीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, 2 बीटा होगा क्या। ये क्या है, एक ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, दो इंटीरियर के सम के इक्वल, तो बीटा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, 2 बीटा हो जाएगा। तो सेम यहाँ पे देखो बीटा प्लस बीटा, तो ये कितना होगा डियर, 2 बीटा। सिमिलरली इस ट्राइंगल में देखो अल्फा और अल्फा, ये कितना हो जाएगा डियर, 2 अल्फा। अब आप लैंग्वेज में इतना तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से आप दोनों निकाल सकते हो। देखो एंगल AOB कितना हो गया डियर, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और एंगल ACB कितना हो गया डियर, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ से हो गया एंगल AOB क्या हो गया डियर, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB हो गया। ठीक है डियर, तो आसान सा प्रूफ है, ज़्यादा इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। बट रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि प्रूफ आपको रिजल्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, ये बात बोल रहा है, ये बोल रहा है डियर कि ये एक सर्कल है, इसका कोई भी सेगमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, मैं सपोज एक मैं ये आर्क लेता हूँ, ये ठीक है, ये बोल रहा है कि ये कोई भी सेगमेंट, या तो मेजर में बात करूँ या माइनर में। ठीक है, सपोज मैं मेजर में बात करूँ तो जितने भी एंगल्स होंगे वो सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। इस मतलब मेजर सेगमेंट में कहीं पे भी ऐसा एंगल बना दो, वो सभी आपके इक्वल होंगे। ये सब एंगल इक्वल होंगे, सभी एंगल क्या होंगे डियर, इक्वल होंगे। ठीक है, ये अल्फा 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 होंगे सब। सिमिलरली माइनर में कोई एंगल बना दो, वो सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे। माइनर ये रहा सेगमेंट, ठीक है, कोई भी एक सेगमेंट में बना दो, यहाँ पे भी जो भी बनाओगे, सपोज बीटा बीटा है तो सभी इक्वल होंगे। मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, बट जो माइनर में होगा वो सभी एक दूसरे के इक्वल होगा, जो मेजर में बनेगा वो सभी एक दूसरे के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये होता है कॉर्ड के मेजर और माइनर सेगमेंट में जो भी एंगल्स बनते हैं वो एक दूसरे के हमेशा इक्वल होते हैं। मेजर में जितने भी एंगल बनेंगे वो सब इक्वल, माइनर में जितने भी बनेंगे वो सब एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है डियर, अब देखो आगे अपन बात करता हूँ, इसका प्रूफ की बात करता हूँ। ठीक है, सेम सेगमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक, एक ही सेगमेंट, प्रूफ बड़ा आसान है ना, ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट करेंगे नहीं उसके लिए। ठीक है, जो अभी पढ़ा वही उसका प्रूफ है रे। ठीक है, एक ये रहा, तीन अलग अलग बना लेता हूँ। ठीक है, कहने का मतलब ये ABC एंगल ADC, तो आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADC। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सपोज मैंने ये एंगल बोला अल्फा है, जो एंगल कोई रिमेनिंग पार्ट में होता है ना, और वो जो आर्क है, ये आर्क की बात कर रहा हूं मैं सपोज। ठीक है, तो इस आर्क के द्वारा, इस आर्क के थ्रू जो सेंट्रल पे बनता है वो उसका डबल होता है क्या। ठीक है ना, बात क्या बात बोली, जो सेंट्रल पे एंगल होता है वो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल होता है उसका डबल होता है। ठीक है सर, ये अल्फा 12। अब वापस इन दोनों की बात करता हूं, ये सेंट्रल पे एंगल है और रिमेनिंग पे होगा तो वो इसका हाफ होगा क्या। हाँ सर, समझ में आ रही बात, मतलब बेवकूफ़ बनाने वाली बात। ये 2 अल्फा, तो ये वापस अल्फा हो गया। क्या नाम, ये जो एंगल है इसका डबल यहाँ होगा, ये डबल है तो ये इसका हाफ होगा, बस सिंपल सा। तो ये दोनों एक दूसरे के अल्टीमेटली क्या होंगे, इक्वल हो गए। तो बड़ा आसान सा प्रूफ है ना। ऐसा प्रूफ आता भी है आपके स्कूल के एग्जाम में, बट NTSC के पर्पज से अपने वो रिजल्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है डियर, या ये अगला क्वेश्चन मान लो, थ्योरम मान लो, ज़्यादा इतनी डिफिकल्ट है नहीं। ये बोल रही है कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है डियर, तो कहने का मतलब ये है डियर कि सेमी सर्कल में जितने भी एंगल, बहुत ज़्यादा यूजफुल थ्योरम्स है ना, बहुत ज़्यादा यूज आती है। ठीक है, ये रहा सेमी सर्कल। ठीक है, सेमी सर्कल के सेमी सर्कल में जो भी एंगल बनेगा
वो हमेशा 90 डिग्री होगा। कहीं पे भी बना लो, यहाँ बना लो, यहाँ बना लो, कहीं बना दो, आपकी जो इच्छा करे वहाँ बना लो, सभी एंगल आपके 90 डिग्री होने वाले हैं। सब एंगल बना, सभी एंगल ये आपके 90 डिग्री, ऑल एंगल्स विल बी 90 90 90 90, सब एंगल 90 डिग्री होंगे। ठीक है ना। ये पी क्यू था, ये ओ ले लो, कुछ भी ले लो, ए बी सी डी। अब देखो इसका ई। अब बताओ ये जो लेंथ है, ये वाले आर्क की बात करूं, ये आर्क यहां पे कितना बना रहा है? सेंट्रल पे 180 डिग्री बना रहा है क्या? हाँ सर, सेमी सर्कल है तो क्या हुआ, सेंट्रल पे 180। अब सेंट्रल पे 180 है तो रिमेनिंग पार्ट पे कितना बनेगा? हाफ 90, है ना। तो अगेन आसान सा प्रूव है, बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जो पहली थ्योरम पढ़ी ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद दूसरा वाला भी डायरेक्ट यूजेस तो आता है, बट ये तो वो वैसी बात है। ये 90 है तो 180 तो 180 हाफ होगा 90। तो ये इसका प्रूव है, क्लियर, कि सेंट्रल पे जो एंगल होता है वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होता है? डबल होता है। तो रिमेनिंग पार्ट वाला कितना हो गया? 90 डिग्री। The sum of the either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Again, ये प्रूफ भी ध्यान रखना है और रिजल्ट तो इम्पोर्टेंट है ही। क्या बोल रहा है ये थ्योरम? मैंने थ्योरम सब साथ में इसलिए करा है कि एंगल्स वाले जितने भी क्वेश्चन है ना वो साथ में अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, एक साथ में सब क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, एक बार अपन ये थ्योरम्स को प्रूव कर लेते हैं। क्लियर। तो अगला अपनी जो थ्योरम्स है ये आपकी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के रिलेटेड, है ना। इसको लिखना चाहो तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इसको कभी कभी कॉन्साइक्लिक भी बोलते हैं, है ना। चलो अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है ये वाला जो मैं अभी बनाने जा रहा हूं। इसको थोड़ा सा आसान, ये आपका ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या डेफिनेशन होती है? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्कल मतलब जिसके चारों वर्टेक्स एक सिंगल सर्कल से पास हो। देखो ट्राइंगल में बात करते हो ना डियर, कभी भी कोई भी ट्राइंगल बना लो, आपकी जो इच्छा हो वो ट्राइंगल बना लो। ठीक है, मैंने सपोज ट्राइंगल बनाया ये, ठीक है, ये बनाया तो ये देखो ऐसा सर्कल बन गया। सपोज ऐसे बनाया, ये बन गया। हर एक ट्राइंगल के लिए ऐसा होगा ना, कुछ भी बना लो ट्राइंगल, आपको हमेशा ऐसा सर्कल हमेशा मिलेगा ही। ट्राइंगल में तो हमेशा तीनों वर्टेक्स से पास होने के लिए आपको कोई ना कोई सर्कल जरूर मिलेगा। बट क्वाड्रिलेटरल में ये नहीं है। क्वाड्रिलेटरल में ऐसा क्वाड्रिलेटरल कहलाया जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी क्या, चारों वर्टेक्स से सर्कल से पास होती है। अब मेरे को कैसे पता चलेगा कि वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है? तो उसके लिए सबसे आसान सा तरीका है ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो। जैसे पैरेललोग्राम होता है उसमें एडजेसेंट का सम 180 डिग्री होता है हमेशा, बट अपोजिट तो इक्वल होता है। तो ऐसा जो भी क्वाड्रिलेटरल हो जिसमें अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। रेक्टेंगल 90 90 180, स्क्वायर 90 90 180,
एक और होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, वो अभी आगे प्रूव भी करो, वो भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे होता है वो अभी देख लेंगे अपन। ठीक है डियर, अब इसको अपन प्रूव करने चले। अब चले अपन इसको प्रूव करने। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ, इनको मीट करवा देता हूँ, इनकी डायगोनल्स को मीट करवा दिया डियर। हो अनफॉर्चुनेटली ये डायगोनल्स यहीं से जा रही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। देखो ये ए बी आपका एक, ये मैं आर्क की बात कर रहा हूं, ये इस ऊपर वाले सेगमेंट में ये जो ए बी आर्क है, यहां पे कोई एंगल सपोज अल्फा बना रहा है, तो इस कंप्लीट आर्क में कहीं पे भी बनाएगा तो अल्फा बनाएगा। ये देखो ए बी यहाँ पे अल्फा, तो ए बी यहाँ पे भी कितना बनाएगा, अल्फा। ठीक है, ये ए बी, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होंगे क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल्स आर इक्वल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, इतना तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एंगल्स आर इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो गए क्योंकि सेम सेगमेंट में, इसी सेगमेंट में और ना मेजर सेगमेंट में दोनों, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब की बार बात करता हूं बीसी का, ये वाला आर्क है ना, एक ये एंगल और एक ये एंगल, ये देखो सेम सेगमेंट है, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये और ये दोनों सेम सेगमेंट में, दोनों इक्वल होंगे। उन दोनों को मैं सपोज कुछ मान लेता हूँ, बीटा बीटा ले लेता हूँ, बीटा और ये बीटा। ठीक है सर, मतलब प्रॉपर्टी वही सेम सिंपल सी लगा रहा हूँ। अब की बात सीडी की बात करता हूँ। ये सीडी यहाँ पे कुछ एंगल बनाया और यहाँ पे कुछ एंगल बनाया। देखो सीडी, ये देखो दोनों पॉइंट फिक्स है, ये चीज़ वही है। देखो ये वाला था ना, ये वाला, इन दोनों को पकड़ लो आप, फिर यहाँ पे कोई भी एंगल बना दो, सभी एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। बस यही तो बात लगा रहा हूँ, वही तो अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना। अब देखो सीडी की बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों को मैंने पकड़ लिया। ठीक है सर, अब एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। सर और भी कहीं बनता तो हाँ वो भी इक्वल होता, बट उसकी ज़रूरत नहीं है तो अपन छोड़ देते, उसको क्या दिक्कत है ना। तो इसको मैं बोल देता हूँ सपोज गामा गामा या एक्स एक्स बोल देता हूँ। चलो एक्स और एक्स ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब कौन बच गया भाई साहब अकेला, ये बचा है एडी। एडी को निपटा देते। एडी, ये देखो यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल, यहाँ पे एंगल और यहाँ पे एंगल। ठीक है, तो दोनों एंगल डियर इक्वल हो जाएंगे। तो ये एडी के लिए डियर आपका हो जाएगा, सपोज मैं बोल देता हूँ वाई और वाई। क्लियर डियर। तो मतलब अभी तक अपन ने वही प्रॉपर्टी लगाई कि एंगल इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल हैव आर इक्वल। ठीक है, एंगल जो है वो सेम सेगमेंट में वो क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यही प्रॉपर्टी लगाई। अब मैं लगाता हूँ, अब मेरे को बताओ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री होगा क्या? हाँ 360, सॉरी, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम तो 360 डिग्री होगा, भले साइक्लिक हो या नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं। तो सभी एंगल का सम 360 लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस बीटा, बी की वैल्यू वाई प्लस एक्स, सी की वैल्यू अल्फा प्लस वाई और डी की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू। देखो सभी दो दो बार आ गए है ना, अल्फा 2 बार, बीटा 2 बार, वाई 2 बार, एक्स 2 बार। तो ऐसा लिख सकते हो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 एक्स प्लस 2 वाई इक्वल टू 360। अब आप 2 कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। ठीक है डियर, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस वाई, 2 को डिवाइड कर दो तो 180 डिग्री आ गया डियर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। बस अब देखो मेरे को बताओ, ए और सी का सम करूं तो क्या आ रहा है, देखो एक्स प्लस बीटा वाई प्लस अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस वाई होगी। तो ए क्या होता है, ए प्लस सी निकालू तो है ना, वो क्या होगा, देखो अल्फा प्लस वाई या बीटा प्लस एक्स प्लस अल्फा प्लस वाई।
तो अल्टीमेटली ये है क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस एक्स प्लस वाई, तो 180 डिग्री हो गया, है ना। तो सेम यहाँ पे यही होगा। तो हमेशा आपका होता है एंगल ए, जब भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर लो, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ज़्यादा यूज भी होगा आगे जब अपन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये एक प्रॉपर्टीज होती है, सॉरी प्रॉपर्टीज तो क्या बोलूं, प्रॉपर्टी होती है एक ही, जो क्या होती है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा आपका 180, सॉरी चारों एंगल का नहीं, चारों एंगल का तो 360 होता ही है ना, अपोजिट एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही होता है। क्लियर। तो मैंने क्वाड्रिलेटरल बताया, आप जो देखोगे रेक्टेंगल तो वो भी वही है ना। और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देखो ये क्या बोल रहे हैं, बोला कि इफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड, है ना, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं फटाफट, ये बनाया, इसको प्रोड्यूस करा देता हूँ, चलो ठीक है, ए बी सी डी, ये पी पॉइंट मान लो, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये एंगल सी बी पी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कहने का मतलब ये। तो यार बहुत सिंपल है ये, तो ये सपोज मैं एंगल अल्फा मान लेता हूँ, तो ये क्या है रे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा, 180 माइनस अल्फा, क्योंकि दोनों का सम क्या होना चाहिए डियर, 180। तो ये अल्फा, तो ये 180 माइनस अल्फा, ये 180 माइनस अल्फा, तो इसके बाजू वाला पूरी लीनियर लाइन है, तो ये क्या होगा, 180 माइनस अल्फा को 180 में से माइनस कर दो तो अगेन अल्फा ही आएगा, ठीक, मतलब इन दोनों का सम भी अल्फा होना चाहिए, इन दोनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180 होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टी है। तो बड़ा आसान सा है ये, तो कोई ज़्यादा इतना डम था नहीं। क्लियर डियर। तो आज के लेक्चर में अपन इतना ही करते, कुछ ज़्यादा अपन लंबा डिस्कस नहीं कर पाए इसमें, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लेने थे वो नहीं ले पाए, क्वेश्चन एक आधा ही करा, कोई दिक्कत नहीं, अगली क्लास में क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।